नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? टारगेट विद चैनल पर बेसिक मैथ पढ़ रहे थे और उसी क्रम में डिविजिबिलिटी के बाद आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जिसको आप यूनिट और डिजिट के नाम से जानते हैं। आजकल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इकाई वाले अंक ज्ञात करने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि इकाई वाले अंक किस प्रकार से ज्ञात किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आपसे जनरली अगर ये पूछा जाए, एक नंबर लिखा है, इसमें पूछा जाए कि इकाई वाला अंक क्या है, तो दाईं ओर से दोहराते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इसका इकाई वाला अंक क्या है? 0 है। अगर हम लोग इस नंबर की बात करें तो इसमें इकाई दहाई दोहराते हैं, इसमें इकाई वाला अंक क्या है? 6 है। ये तो ज्ञात करना आसान है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल जब बढ़ता है, यानी जब आपसे क्वेश्चन जोड़ पर आधारित हो, घटाव पर आधारित हो, या जोड़ घटाव मिक्स पर आधारित हो, या गुणा पर आधारित हो, भाग पर, या फिर पावर वाले क्वेश्चन हो, तो ऐसे में इकाई वाले प्रश्नों की उपयोगिता और वहां पर डिफिकल्टी बढ़ जाती है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि योगफल ज्ञात करने वाले प्रश्नों में इकाई वाले अंक का पता हम लोग कैसे लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक जोड़ की सवाल लिखा हुआ है। अगर इकाई वाले अंक का पता लगाना है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको इकाई वाले अंक से केवल मतलब है। तो इकाई वाला अंक क्या है? 1 है, 0 है। चूंकि जोड़ना है तो 1 में 0 को जोड़ा तो 1 आया, और 1 में 2 को जोड़ दिया तो 3 आया, यानी इकाई वाला अंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं नीचे वाले की। इकाई वाला अंक 4 में 5 जोड़ दिया 9, और 9 में 1 जोड़ा 10। तो 10 में 2 अंक हैं, इसमें आपको इकाई वाला अंक का पता लगाना है, तो इकाई वाला अंक क्या होगा? 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। इकाई वाला अंक क्या है? 5 6 11 11 हुआ, तो 11 का पूरा नहीं लेंगे, उसका इकाई वाला अंक 1 क्यों लेंगे? 1 में 6 को जोड़ दिया तो 7। तो इस वाले क्वेश्चन में इकाई वाला अंक क्या हो गया? 7 हो गया। अब बात करते हैं इसकी। इस वाले क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न आप देखिएगा तो याद रखिएगा कि योगफल वाले प्रश्न में यदि 0 के सीक्वेंस में अगर नंबर लिखा गया है, जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप, तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इकाई वाला अंक 0 हो जाएगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 2 5 5 5 10, 10 में इकाई वाला अंक 0 है, तो पूरे क्वेश्चन का इकाई वाला अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात करते हैं अंतर वाले प्रश्न की, यानी घटाव वाले प्रश्न में। तो जनरली इसमें क्या करते हैं, वही इकाई वाले अंक में से इकाई वाले अंक को घटा देंगे, तो इकाई वाला अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। आपको पता होगा कि घटाव वाले प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नहीं घटता है, यानी उधार वाले क्वेश्चन, बारो वाले क्वेश्चन। जैसे आप देखिए 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो आप क्या करेंगे? जब न घटने वाले प्रश्न में होगा तो आप सीधा से घटा लेंगे, यानी 13 में से 9 गया, कितना जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 क्या? -4 आएगा। तो माइनस जब 4 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको 10 में से घटाएंगे हमेशा, तो 6 आएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी घटाने पर निगेटिव नंबर आएगा तो उसकी आंसर यानी इकाई वाला अंक हमेशा 10 में से घटा के ही पता लगाएंगे। बात करते हैं जब योगफल अंतर वाला दोनों प्रश्न हो, तो सीधा इकाई वाले अंक में इकाई वाले अंक को जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, तो 9 6 15, 15 की 5, इकाई वाला अंक क्या हुआ? 5 हुआ। और 5 में से 6 यहाँ घटाना माइनस लगा है, तो कितना है? -1 आया। और -1 का मतलब मैंने क्या कहा था कि 10 में से 1 घटा दीजिए, तो 9 आ गया। अब 9 में से 3 घट जाएगा, तो कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इकाई वाला अंक क्या हुआ? 6 हुआ। अच्छा, बात करते हैं नीचे वाले में।
यहाँ पर देखिए घटाना है तो 3 में से 6 नहीं घटेगा, मतलब कि 13 में से, ध्यान दीजिएगा, 13 में से 6 घटाएंगे, 13 में से 6 घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एक चीज, दो कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 3 में से 6 नहीं घटेगा, मतलब हुआ कि -3 आएगा। अब माइनस में जब आ गया तो हम लोग 10 में से घटा देंगे तो क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये 7 हुआ, 7 में 5 जोड़ा तो 12, 12 का मतलब 2 हुआ। अब 2 हुआ तो 2 में से 8 नहीं घटेगा, मतलब क्या आ गया, मतलब -6 आ गया। और -6 का मतलब क्या हुआ मैंने कि 10 में से 6 को हटा देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी इकाई वाला अंक क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार ऊपर वाले को फिर रिमाइंड कर देते हैं। 9 6 15, 15 क्या हुआ, 5 हुआ। अब 5 में से 6 नहीं घटेगा तो -1 हुआ, और -1 का मतलब हुआ कि 10 में से जब आप 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगी, और 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, गुणा वाले प्रश्नों में इकाई वाले अंक को ज्ञात करने की बात करते हैं। तो देखिए 5 या 15 और 15 छक्का 90, 90 में इकाई वाला अंक क्या होगा, 0 होगा। अब इसकी बात करते हैं, केवल इकाई वाले डिजिट को लेंगे, 3 है 5 है, 5 या 15, 15 में इकाई वाला अंक क्या होगा, 5 होगा। इसकी बात करते हैं, इकाई वाले अंक को 2 छक्का 12, 12 का 2 और 2 9 18, 18 का 8 और 8 9 72, 72 का 2, यानी इकाई वाला अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात करते हैं इसकी, आप देखें इसमें सीक्वेंस में एक क्रम में जो है नंबर लिखे गए हैं मल्टीप्लाई के रूप में। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब नंबर मल्टीप्लाई के रूप में क्रम में लिखे होंगे, सीक्वेंस के रूप में लिखे होंगे, यदि वो 5 बार क्रम में लिखे हैं तो इसकी जो पूरी आंसर आएगी इकाई वाला अंक क्या हो जाएगा, इकाई वाला अंक 0 हो जाएगा। कैसे, देखिए 5 चौका 20, 20 या 60, 60 दूना 120, 120 में इकाई वाला अंक 0 है, इसलिए पूरा का पूरा इकाई वाला अंक 0 हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसमें देखिए जोड़ घटा गुणा सब मिक्स है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें क्या इकाई वाला अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसमें 8 या 24 का इकाई वाला अंक 4 हुआ, और इसमें +3, ये 9 छक्का 54, यानी इकाई वाला अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इनको आप जोड़ दीजिए, 5 में से 1 घटा इकाई वाला 1 हुआ, 1 में से 3 4, 4 4 8, यानी इकाई वाला अंक क्या हो जाएगा, इकाई वाला अंक 8 हो जाएगा। आइए बात करते हैं घात पर आधारित संख्याओं में इकाई वाले अंक ज्ञात करना। तो आप ध्यान दीजिए कि घात वाली संख्याएं कैसी होती हैं, आप देख सकते हैं। घात वाली जो संख्या होती है उसमें 2 चीजें होती है, एक पावर वाली संख्या होती है, एक आधार वाली संख्या होती है। तो चाहे आधार वाली संख्या हो चाहे घात वाली संख्या हो, दोनों को बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होते हैं, 0 से लेकर के ये 9 तक के जो डिजिट होते हैं वही संख्या और घात को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो संख्या होगी, संख्या का जो आधार होगा, यानी घात वाली संख्या का जो आधार होगा, यदि वो आधार या तो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, यानी आधार वाली संख्या के इकाई वाला अंक 0 1 5 6 में से कोई भी हो, और उसका घात चाहे कुछ भी हो, तो आप याद रखिएगा कि इकाई वाला जो अंक होगा घात कोई भी होने पर उसका वही मान आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक देखिए यहाँ पर संख्या लिखी, इसका घात कुछ भी हो उससे नहीं मतलब भी है, इकाई वाला अंक 0 है तो इसका इकाई वाला अंक क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर देखिए इकाई वाला अंक क्या है, 1 है, घात यहाँ पर कुछ भी हो तो इकाई वाला अंक 1 आ जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इकाई वाला अंक 6 है तो घात यहाँ पर कुछ भी रहे लेकिन इसका इकाई वाला अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग बात करते हैं कि आधार वाली संख्या, यानी आधार वाली संख्या
आधार वाली संख्या का इकाई वाला अंक चाहे 9 हो, चाहे आधार वाली संख्या के इकाई वाला अंक 4 हो। आधार वाली संख्या का इकाई वाला अंक चाहे 9 हो चाहे 4 हो। घात, यहाँ पर हम लोग सम और विषम की बात करेंगे। तो पहले हम लोग 4 के लिए बात करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए 4 की घात अगर विषम है तो क्या रहा, 4 ही आ रहा है। देखिए यहाँ पर 4 की घात 3 एक विषम है, तो इसकी वैल्यू 64 आएगी, जिसमें देखिए इकाई वाला अंक 4 है। और देखिए 4 की घात जब यहाँ पर सम हो गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका इकाई वाला अंक 6 है। यानी कह सकते हैं कि आधार वाली संख्या का इकाई वाला अंक अगर 4 हो और उसकी घात विषम होने पर इकाई वाला अंक 4 आएगा और सम घात होने पर 6 आएगा। इसको आप इजीली यहाँ पर भी समझ सकते हैं। देखिए आधार वाली संख्या 4 है, यहाँ पर घात बड़ा या छोटा नंबर कुछ भी हो सकता है, बस आपको याद रखना है कि इकाई वाला अंक अगर 4 रहेगा तो इकाई वाला अंक 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, घात चेक करेंगे। घात एक विषम है तो यहाँ पर विषम होने पर इकाई वाला अंक 4 आ जाएगा। यदि ये घात ऐसे सम हो जाता तो इकाई वाला अंक क्या आ जाता, 6 आ जाता है। यही सेम नियम 9 के लिए भी है। देखिए विषम घात होने पर 9 आएगा और देखिए सम घात होने पर 1 आएगा। तो 4 और 9 का सेम नियम है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए घात पर ही आधारित कुछ अन्य संख्याओं की भी बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने आधार के इकाई वाले अंक 0, 1, 5 और 6 की बात कर चुके हैं। यानी घात कुछ भी हो, यदि आधार वाली संख्या का इकाई वाला अंक यदि ये चारों नंबर में से कोई आता है तो इकाई वाला अंक भी यही हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे कौन कौन से अंक इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। और हम लोग 4 की भी बात कर चुके हैं, हम लोग 8 की नहीं बल्कि हम लोग 9 की भी बात कर चुके हैं। अब क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 8 बचा। तो इन चारों के लिए सेम नियम है। ध्यान दीजिए, इन चारों के लिए सेम क्या नियम है कि आप क्या करेंगे, केवल घात वाली संख्या में आप 4 से भाग देंगे। भाग दे करके शेषफल का पता लगाएंगे। शेषफल का पता लगाएंगे तो कैसे शेषफल का पता लगाएंगे, देखिए 4 से जब आप भाग देंगे इसमें तो ये 4 3 12 हुआ, और जब ये 34 में जब आप देंगे, जब आप 34 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। यानी 2 शेष बचेगा। और 2 शेष का मतलब क्या हुआ कि ये जो आधार लिखा है इसकी पावर 2 लगा देंगे, और इसकी पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 64 हुआ। और 64 का मतलब क्या हो जाएगा कि इकाई वाला अंक 4 आएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे उदाहरण लेते हैं। अब इसकी हम लोग बात करते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि इकाई वाला अंक क्या है। इकाई वाला अंक यदि इन चारों में से कोई रहेगा तभी हम लोग घात में 4 से भाग दे करके शेषफल का पता लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि नीचे आप देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इकाई वाला अंक 7 है तो मतलब 4 से भाग देकर शेषफल का पता लगाएं। तो 4 3 12 हुआ, 4 3 12, 3 शेष बचा तो 33 हुआ। तो 4 8 32, 4 8 32 मतलब कि 1 आया। तो 1 आने शेषफल 1 आया तो 7 की पावर 1 लगाएंगे तो 7 ही आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें इकाई वाला अंक क्या जाएगा, 7 आएगा। इसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए इकाई वाला अंक 2 है तो हम लोग इसमें भी पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से 4 बटा, 4 6 24 हुआ, 4 चौका 16 हुआ, 4 6 24 हुआ, यानी शेषफल 0 आया। तो शेषफल 0 के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है। क्या आपको ध्यान रखना है कि शेषफल जब 0 आएगा तो हम ऐसी स्थिति में हम लोग हमेशा
शेष 4 मानेंगे। शेषफल 0 आने पर हम लोग ऐसी स्थिति में शेषफल 4 मानेंगे। यानी मतलब क्या हुआ कि इकाई वाला अंक अगर 2 है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। यानी जो शेषफल आएगा उसमें आधार के इकाई वाले अंक पर उतना पावर चढ़ा देंगे। तो 2 की पावर 4 का मतलब हुआ 16, 16 में इकाई वाला अंक क्या है 6 है, तो इसमें क्या हो जाएगा इकाई वाला अंक 6 हो जाएगा। अब हम लोग मिक्स एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें 6 लिखा है तो मैंने 6 के लिए कहा है कोई भी घात रहेगा तो उसकी वैल्यू 6 से आएगी, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पे इकाई वाला अंक 5 है तो 5 के लिए वही सेम नियम है कि कोई भी घात हो तो 5 ही आएगा। यहाँ पर देखिए 7 है तो 7 के लिए नियम क्या है कि हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से 4 कटा, 4 5 20 हुआ, 4 चौका 16, 3 19, यानी 7 की घात 3, और 7 की घात 3 का मतलब 343, और 343 में इकाई वाला अंक क्या है 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, 6 5 11 और 11 3 14, 14 में इकाई वाला अंक क्या होगा 4 होगा। इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसमें 7 लिखा है इकाई वाला अंक, तो इसमें 4 से भाग देंगे, 4 एकम में 3 शेष बचेगा, 3 शेष का मतलब 343 मतलब 3 आ गया, माइनस 5 है तो यहाँ 5 ही आएगा, -6 है तो 6 ही आएगा। अब मैंने आपसे क्या बताया कि 3 में से 5 घटेंगे तो -2 आएगा, -2 का मतलब क्या हुआ 8 हो गया, 10 में से घटा देंगे आप तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसमें इकाई वाला अंक क्या आएगा 2 आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि ये इकाई वाले अंक का ये बेसिक रूल था, इसमें कुछ स्पेशल बातें हैं जो एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। उस प्रैक्टिस सेट में इकाई वाले अंक पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं किसी भी कंपटीशन लेवल से, उस प्रैक्टिस सेट में पूरी बात हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ बचे हुए नियमों का भी डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।